हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ऑनलाइन पाठशाला। आज मैं मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ में फरवरी 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आई हूं और इस वीडियो के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम काफ़ी चर्चा में रहा था। यह स्टेडियम स्थित है गुजरात राज्य में। और इस स्टेडियम की खासियत क्या है? जो यह स्टेडियम है यह 1,32,000 क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और इसी स्टेडियम को पहले मोटेरा स्टेडियम और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अब इस स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड में किस नदी में बाढ़ आने के कारण ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हो गया? तो हाल ही में कुछ टाइम पहले उत्तराखंड में काफ़ी भीषण बाढ़ आई थी। वह आई थी धौलीगंगा नदी में, जो कि नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने के कारण आई थी और इसमें काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को। और यह 13 फरवरी को सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो सरोजनी नायडू जी हैं इन्हें भारतीय कोकिला भी कहा जाता है। भारतीय कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू जी को। और जो सरोजनी नायडू हैं ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। और इन्होंने यह खिताब लगातार 9 बार जीत लिया है। और अगर महिला एकल के खिताब की बात करें तो यह जीता है जापान की नाओमी ओसाका ने। और जो ये दोनों प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका, ये दोनों के दोनों काफ़ी फेमस प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है तो वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है 13 फरवरी को। और इस बार की थीम क्या थी रेडियो दिवस की? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है, युद्धक टैंक अर्जुन मार्क A1 को किसके द्वारा बनाया गया है? तो युद्धक टैंक अर्जुन मार्क A1 को बनाया गया है DRDO द्वारा। इसको DRDO द्वारा बनाया गया है और हाल ही में इसे भारतीय सेना में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है तो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार की थीम थी कैंसर डे की आई एम एंड आई विल इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही हेलिना क्या है? तो हाल ही में चर्चा में रही हेलिना है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे कि DRDO ने बनाया है। नेक्स्ट है, 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो 2021-22 का केंद्रीय बजट निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। और यह 2021-22 का बजट इतिहास का पहला पेपरलेस बजट था। इतिहास का क्या था? ये पहला पेपरलेस बजट था जिसे कि निर्मला सीतारमण ने पेश किया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हाल ही में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के नेतृत्व में पुरस्कार प्रदान किया गया नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनफिनिश्ड अ मेमोयर बुक लिखी है? तो अनफिनिश्ड अ मेमोयर बुक लिखी है प्रियंका चोपड़ा जोनस ने और यह इनकी पहली बुक है। देश की पहली भूतापीय परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो देश की पहली भूतापीय परियोजना लद्दाख में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? तो 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है हैदराबाद को। और यह भारत का पहला शहर बना है जो कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। और इस लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है उन शहरों को शामिल किया जाता है जो शहरी वनों के विकास में हमेशा तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सांस अभियान की शुरुआत हुई? तो हाल ही में सांस अभियान की शुरुआत हुई मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करना इस अभियान का उद्देश्य है।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है डॉक्टर अजय माथुर को। डॉक्टर अजय माथुर को। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसमें टोटल 121 देश हैं, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता। तो फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है मानसा वाराणसी ने, जो कि तेलंगाना की हैं। और अगर 2019 की बात करें तो 2019 का फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था सुमन राव ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को और यह डे डॉक्टर सीवी रमन की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। और जो सीवी रमन है इन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी थी। नेक्स्ट है WTO का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है नागोजी ओकोजा को। और जो WTO है इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है मार्स मिशन किस देश का है। तो मार्स मिशन UAE का है और इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह पर वहाँ के वातावरण का अध्ययन करना है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स।